नजनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस। शहरियत के बगैर वोटर लिस्ट में नामों पर की गई कार्रवाई। हरीफों को परेशान करना ही हुकूमत का मकसद। सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने पर इमरान मसूद ने जाहिर की बरहमी। पार्लियामेंट में एसआईआर पर बहस जारी। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात में बड़े पैमाने पर धांधली का लगाया इल्जाम। परवाजों की मनसूखी मामले पर इंडिगो को बनाया गया जवाबदेह। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ने मामला जल्द बहाल करने का दिलाया यकीन। एनडीए पार्लियामानी पार्टी का पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में इजलास। अमित शाह, राजनाथ सिंह और दीगर कई अहम लीडरों ने की शिरकत। और नाज़रीन, पार्लियामेंट में आज एसआईआर पर बहस जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई इस वक्त जारी है। आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं जहां कार्रवाई जारी है। இங்கே பாஜக சொல்லுகிறது நீங்கள் இந்தி பேசும் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் தமிழ் பேசும் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. எந்த வகையிலும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது சொல்லி இந்த வாய்ப்பை தந்த நன்றி. Thank you, Sri. तो पार्लियामेंट में आज एसआईआर पर बहस जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि इंतखाबात के दौरान सबको बराबर जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीर बनाने के बजाय इसे खराब करने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है और इस पर बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबी बॉन्ड्स वसूल करने वाली तमाम जमातों में सबसे आगे है। अखिलेश यादव ने रामपुर के जिमनी इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने राय दहिंदों को घरों से निकलने ही नहीं दिया। और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस का आगाज किया। इन्होंने कहा कि मुंसिफाना इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को दिए गए इख्तियारात का हवाला देते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाहात साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की हुकूमत के दौर में हुई। तिवारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को रियासतों में एसआईआर करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 1988 में तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहात नाफिज की थी। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब मरकजी हुकूमत की हिदायत पर काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब खुद मुख्तार नहीं रहा बल्कि वही करता है जिसकी उसे हिदायत मिलती है। अध्यक्ष जी, भारत के एक लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में दो सबसे बड़े भागीदार हैं। एक अवाम, 98 करोड़ वो लोग जो मतदान करते हैं, और भारत के राजनीतिक दल जो विशेष तौर के ऊपर उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में, 88-79 में, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया जब मतदान की। और नाज़रीन, लोकसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है। टीडीपी लीडर राव कृष्ण इस वक्त अपना बयान या अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। All those countries, I wish when they are comparing with all these countries, they also should have compared
in the way that India has given universal adult franchise, which the other countries couldn't do on the first day itself. For USA, it took almost more than 176 years after independence. After 176 years of independence, it could give it. United Kingdom, it took 96 years. Canada, it took 93 years after independence. France, it took 152 years after independence. But India, we could do it in the first day itself. And our electorate came forward, our citizens came forward and voted. And a lot of people have said at that time, like yesterday, I think Huda ji was quoting Winston Churchill also, that this experiment is going to fail because this is too alien to India. But election after election, we have seen the success of it. Not only that, I wish because this is a success, you should have actually at least expressed it. Instead of trying to just express your grievances, even the credit also he can take sometimes. माननीय सदस्य प्लीज चेयर को एड्रेस करें. And not only this, ma'am, giving the right to vote is one thing, but how you can make sure that most of the people can turn up and vote. In 1951-52, in the first election, there are 44.87% who have turned up to vote. And in the recent election, in 2024, 65.8% have come out and vote. If you take out the urban constituencies and consider only rural constituencies like mine, it would go up more than 75%, ma'am. And the most interesting thing is, in the last two elections, in 2019 and 24, the women out-voted men, ma'am. This is the success that I think we should express it. But somehow they missed it, ma'am. And not only this, there's a maturity that has been shown in the voting patterns also, ma'am. They've been talking about various other things. और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल बहरान पर लोकसभा में तकरीर करते हुए मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राममोहन नायडू ने कहा कि सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है और एयरलाइन को इसके फराइज के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। इन्होंने बताया कि डीजीसीए ने इंडिगो को वजह बताओ नोटिस जारी किया। इन्होंने कहा कि इंडिगो के जवाब आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी एयरलाइन चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुसाफिरों की तकलीफ के लिए जवाबदेह होगी। मरकजी वजीर ने कहा कि ऑपरेशन तेजी से मुस्तहकम हो रहे हैं, जबकि हिफाजती मेयारात पर भी पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इंडिगो को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। इसके अलावा मुसाफिरों के आराम और इज्जत की हिफाजत की जा रही है। Normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its
सोनिया गांधी के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कांग्रेस के साबिक सदर और दिल्ली पुलिस को मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी शहरियत हासिल किए बगैर इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने पर नोटिस जारी किया। यह मुकदमा इस इल्जाम से मुतल्लिक है कि इनका नाम हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने से कबल नई दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। अदालत केस की आइंदा समाअत 6 जनवरी 2026 को करेगी। शहरियत का तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब वकील विकास त्रिपाठी ने अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को हिंदुस्तानी शहरियत मिली थी, लेकिन इनका नाम 3 साल पहले 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। दरख्वास्त गुजार का इस्तदलाल है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियत रखने वालों को ही शामिल किया जा सकता है, इसलिए 1980 की फहरिस्त में इंदराज शक को जन्म देता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट की जानिब से जारी करदा नोटिस पर कहा कि इन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं। तमाम प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सब झूठ है और सिर्फ सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। सेशन कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है सोनिया जी को। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों? किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने सोनिया गांधी को 1980 की इंतखाबी फहरिस्त में नाम शामिल होने से मुतालिक अदालत की जानिब से जारी करदा नोटिस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इमरान मसूद ने कहा कि अदालत ने सिर्फ नोटिस दिया है। इन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत जानबूझकर दर्ज कराई जाती है ताकि जबरदस्ती परेशान किया जा सके। उसका जवाब तो नोटिस की तरह देंगे, लेकिन कोर्ट ने सुमोटो तो लिया नहीं। कंप्लेंट फाइल की गई, जानबूझकर कंप्लेंट फाइल कराई जाती है, जानबूझ करके परेशान कराया जाता है। ये पैरों पर चलने वाली चीजें हैं नहीं, ये चलेंगी नहीं। कोर्ट में जाकर के फुस हो जाएंगी। बस हाइडलाइन बनानी है, कुछ ना कुछ करके नैरेटिव क्रिएट करके रखना है। अरे आज की बात कर लो, हर वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो। आज की तो कर लो बात। सोनिया जी के त्याग को देख लो, उनके त्याग का मुकाबला कर लोगे क्या? उसका और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी की शहरियत से कबल ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। कंगना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने करप्शन के लिए जानी जाती है। इस दौरान इन्होंने नेशनल हेराल्ड का भी जिक्र किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इसी तरह इन्होंने बगैर शहरियत हासिल किए ही अपना वोट इस्तेमाल किया, जो गैर कानूनी है। सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहते तो ये 1 घंटे में ही उनके लिए काम किया जा सकता था, जैसे कि उनके संबंध थे और जैसे कि उनकी हैसियत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जान के ये नियम तोड़ा। इससे ये पता चलता है कि वो हमेशा ही भारत का और भारतीय संविधान का, यहाँ के नियमों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की परंपराओं का हमेशा इन्होंने डिसरिगार्ड किया है और हमेशा ही इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि जूते की नोक पे रखना और उसको मसलना, इस तरह के इन्होंने करतूते की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इसको लेकर अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसा कभी भी किसी भी। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में आज एनडीए पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के तमाम एनडीए अरकान को शिरकत की हिदायत दी गई थी। इजलास में मरकजी वज़रा अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और एनडीए के दीगर अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इजलास में शरीक रहे। इजलास में मौजूदा पार्लिमानी हिकमत अमली और कानून साजी के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया।
मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने का सबसे बड़ा एजेंडा इस्लाहात में सुधार लाना है। इन्होंने कहा कि वजीर आजम की जानिब से इस्लाहात में सुधार लाने का फार्मूला काम कर चुका है, जो हर एक शहरी की जिंदगी में सुधार लाना है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि अब से कोई भी कानून बने, इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे शहरियों को तकलीफ पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो थर्ड टर्म ऐतिहासिक सरकार बनी है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा है रिफॉर्म एक्सप्रेस। रिफॉर्म एक्सप्रेस मतलब नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं। ये मैं बहुत स्पेसिफिक इसको बल देकर के कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। अब ये रिफॉर्म जो है हर एक नागरिक का जिंदगी को बदलने का रिफॉर्म है। कोई लोग रिफॉर्म कहेंगे तो ये सोचेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ है क्या, पॉलिटिकल रिफॉर्म है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म, अलग अलग सोच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आजानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके मुजस्मे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जनरल बिपिन रावत की खिदमत को खराज पेश किया। इन्होंने कहा कि तीनों अफवाज के लिए रावत की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सभी समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने गोवा के नाइट क्लब में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के वाक़यात के लिए हुकूमत और कवायद जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि ऐसे हादसात के बाद बाज़ लोगों के फरार होने से मामलात मजीद संगीन हो जाते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने ऐसे मामलात में कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। एसपी सद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खांसी के शरबत के मामले में भी हुकूमत और बीजेपी लीडर जिम्मेदार है, ताहम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोवा में जो घटना हुई बहुत दुखद, हालांकि लोकसभा में कल वंदे मातरम था, तो हम लोग भी ये बात सोचते थे कि वंदे मातरम हमारे लिए ज्यादा इमोशनल है कि गोवा में जो घटना हुई है वो ज्यादा इमोशनल है हमारे लिए। खैर, इस तरह का निग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना,
नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था, इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ है जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने लोकसभा में वंदे मातरम पर जारी बहस पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वंदे मातरम की अहमियत से पूरे मुल्क को वाकिफ करवाया, जिस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मुल्क की कुर्बानी, इसकी अहमियत और विकसित भारत का एक बहुत बड़ा निशाना है। इन्होंने कहा कि इस पर वज़ीर आज़म ने इस पर बहस करके मुल्क की आवाम को इसकी अहमियत से वाकिफ करवाया है। लोकसभा के भीतर वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश को इस वंदे मातरम की महत्ता को बताया, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। और वंदे मातरम गीत वो भारत के बलिदान का, उसकी गरिमा का और आगे विकसित भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। कल उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। इसको सभी को उसकी चर्चा आम आदमी तक पहुंचा करके नई पीढ़ी को भी जागरूक किया जाना चाहिए। दूसरा, गहन मतदाता पुनरीक्षण का यह अंतिम चरण चल रहा है और इसलिए अयोध्या जनपद और अयोध्या महानगर के पदाधिकारियों और यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों और पूर्व सांसद आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी के साथ बैठ करके जो 20% फॉर्म अभी 19% के करीब नहीं कलेक्ट हो पाए हैं, उसमें इंडिगो परवाजों की मनसूखी का सिलसिला मजीद बढ़ता जा रहा है। आज बिहार के दारुल हुकूमत पटना से भी कई परवाजें मनसूख हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को कई एक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक खातून मुसाफिर ने कहा कि हमें गोवा जाना था, हमने घर पर ही तमाम चीज़ें ऑनलाइन चेक कर ली थी, जहां हमें सब कुछ सही दिखाया गया था। जब हम यहां आए तो मालूम हुआ कि परवाज़ मुलतवी है। जब हमने इसकी तफसीलात हासिल की तो हमें बताया गया कि गुज़िश्ता कई दिनों से ऐसे ही हालात चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इस सिलसिले में मज़ीद बेहतर इक़दाम करें। हम लोग गोवा जा रहे थे और हमारी टिकट इंडिगो में थी। हमने घर से वेब चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया था। हमें घर पे सब कुछ ऑन टाइम दिखा रहा था फ्लाइट वेबसाइट पे। यहाँ आके हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। तो और हम काउंटर पे जब पूछने गए हम सब, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो अभी चल ही रहा है। तो मतलब पहले आपने जानकारी ली तो आपको कहा गया कि फ्लाइट नॉर्मल टाइम पे? हाँ, हमने वेबसाइट पे चेक किया फ्लाइट के PNR के थ्रू, और हम घर से वेब चेक इन करके आए थे, तो उस समय वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था। हम लोग गोवा जा रहे थे, यहाँ से हैदराबाद की फ्लाइट थी 10:55 पे और वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंडिगो की ही गोवा, और फिर रिटर्न टिकट था हम लोगों का 13 का। ये सुबह वेब चेक इन भी हो गया, अभी भी इसके वेबसाइट पे ऑन टाइम दिखा रहा है फ्लाइट। यहाँ आने पे पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। हैदराबाद से भी कैंसिल्ड है, मैंने यहीं से कैंसिल्ड है तो हैदराबाद से क्या। मेरे बेटे का फर्स्ट वेडिंग। महाराष्ट्र के पुणे के सदाशिवपेट इलाके के रमेश डाइनिंग में भयानक आग लग गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने बताया कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका है। इस दौरान पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाइन शॉप के बाहर एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसकी खबर होते ही हलाक होने वाले नौजवान के अफराद खानदान और दीगर ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। महलूक नौजवान के अफराद खानदान ने कसूरवारों के फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर एहतजाजी और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी देखी गई। इस दौरान पुलिस ने कहा कि कसूरवारों की निशानदेही और गिरफ्तारी के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।